2025 में मौका तो है छात्रों के पास, वो अपना ताकत दिखाएं। और जो निकम्मी सरकार जो लाठियां बार बार लाठियां खानी पड़ रही है, इस सरकार को आप लोग बदल दीजिए। कोचिंग माफियाओं के चलते लड़कों को गुमराह किया गया और वो अपने चेहरा चमका लिए लोग। बीपीएससी के परीक्षा को लेकर जो पटना में धरना प्रदर्शन चल रहा था, उसमें सरकार द्वारा लाठीचार्ज की जा रही है, कितने लोगों को जेल दिया जा रहा है, क्या कहेंगे बताइए। सभी साथियों को नमस्कार। जिस तरीका से आप लोग जानते हैं कि हम अपने चैनल पर केवल हकीकत दिखाने की कोशिश करते हैं, उसी हकीकत दिखाने के वजह से आज फिर एक हकीकत को लेके आप लोगों के सामने आए हुए हैं। जिस तरीका से बीपीएससी परीक्षा में हो रहे धांधली, कभी हो रहा है कि स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, कभी कोई जेल चला जा रहा है, तो कभी पेपर लीक हो जा रही है। आखिर सारा समस्या स्टूडेंट के साथ में क्यों किया जा रहा है? आइए हमारे पास है रमेश जी, थोड़ा सा बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे सर जी? इस तरीके से देखा जाता है कि बीपीएससी के परीक्षा को लेकर जो पटना में धरना प्रदर्शन चल रहा था, उसमें सरकार द्वारा लाठीचार्ज की जा रही है, कितने लोगों को जेल दिया जा रहा है, क्या कहेंगे बताइए। सबसे पहले तो मैं जो छात्रों को जिस तरह से बिहार सरकार के पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया है, सबसे पहले मैं उसको घोर निंदा करता हूँ। किसी भी छात्र के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। मैं छात्रों के हित की बात करता हूँ कि किसी भी छात्र के साथ इस तरह का व्यवहार, पुलिस या बर्बरता नहीं होनी चाहिए। कि रही बात कि आखिर ये लफड़ा होने का मुद्दा आया कैसे? हाँ, ये थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, दरअसल बात ऐसा है कि बीपीएससी के द्वारा कुछ दिन पहले यह बात बताया गया था कि हम मल्टीपल शिफ्ट में कई पेपर, 3-4 पेपर करवाएंगे, मल्टी कलर में होगा, मल्टी पार्ट में उसको हम बांट के करवाएंगे। ये आयोग का कहना था। जी। तो कुछ बिहार के शिक्षक मिल करके और आयोग के साथ जाकर के बातचीत हुआ। कुछ शिक्षक आकर के जो बताए कि आयोग ने कहा है कि हम नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं करेंगे। मेन मुद्दा था कि नॉर्मलाइजेशन लागू ना हो। हाँ। इसमें ये लागू ना हो, तो यही मेन मुद्दा था। हाँ। और पेपर जो है एक शिफ्ट में हो। जी जी। कई 4 शिफ्ट में, 5 शिफ्ट में लेने का आयोग बात कर रहा था कि इसलिए कि चोरी और धांधली को रोका जाए। हाँ। तो मुझे लगता है कि अगर मल्टीपल शिफ्ट में अगर आप करवाते हैं तो चोरी और धांधली का और पैमाना बढ़ जाएगा। अच्छा, ऐसा ही होता है। और नॉर्मलाइजेशन के नाम पे स्टूडेंट के साथ, छात्रों के साथ एक धोखा होगा। ये कह देगा लोग कि देखिए इस शिफ्ट में हल्का क्वेश्चन आया। जी जी, ये तो बात आएगी। इस शिफ्ट में भारी क्वेश्चन आ गया तो उसको कम नंबर दिया जाएगा। हाँ, इसको अधिक कर दिया जाए, इस तरह से करके। और ये इतिहास का पहला बार ऐसा हुआ है। सर एक मैटर उसमें और आ सकता है कि मान लीजिए कि कहीं सरकार किसी और का तो बदला जाएगा कि वहां पर हल्का क्वेश्चन आ गया, कहीं सरकार किसी और का तो बोला जाएगा कि भारी क्वेश्चन आ गया। वही तो हम सर आपको समझा रहे हैं। जी जी, कि जब ये परीक्षा होगा, हाँ, तो ये सरकार के द्वारा चाहे छात्रों को इस तरह से गुमराह किया जाएगा। और किसी को भारी क्वेश्चन आ गया तो उसको कम कर दिया जाएगा। जिसका हल्का क्वेश्चन है उसको ज्यादा कर दिया जाएगा। ये छात्रों को पता नहीं चलेगा। इतिहास का ये पहली बार है कि बीपीएससी में 2000 प्लस अधिक सीट आया है। इतिहास का ये पहली बार है। और इसमें अधिक से अधिक मात्रा में डीएसपी का सीट है। तो ये एक बड़ा खेल होने का इसमें डर है कि एक इसमें बहुत बड़ा धांधली होगा। और ये नॉर्मलाइजेशन के नाम पर छात्रों के साथ धोखाधड़ी होगा और छात्रों को गुमराह करके, और जो डीएसपी के पद है किसी तरह से बैकडोर से उसको भर दिया जाए। अच्छा, इस तरह से चाल चल रहा है। अच्छा, क्या कहेंगे? कहा जाता है कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं और बच्चों के साथ हर समय छेड़छाड़ किया जा रहा है। उनके हक और अधिकार मांगने के लिए धरना प्रदर्शन किया जाता है और धरना प्रदर्शन करने के दौरान पुलिस उस पर लाठीचार्ज करती है, आंसू गोले दागती है। क्या कहेंगे सरकार? हम इसी मुद्दे पर आ रहे हैं सर। जी जी, हम इसी मुद्दे पर आ रहे हैं। मैं बता देता हूं कि तब इन्हीं मुद्दों को लेकर के आयोग ने स्पष्ट नहीं किया
कि हम नॉर्मलाइजेशन लागू करेंगे कि नहीं करेंगे। हाँ, ये वहापोह की जो स्थिति बनी हुई थी, जी। ये 15 दिसंबर को बोला लोग, 15 नवंबर को कि हम छात्रों के साथ आकर के बापू सभागार में बात करेंगे, लेकिन आयोग ने अभी तक छात्रों के साथ कोई संवाद नहीं किया। और इसी वहापोह में छात्र भटक गए कि नॉर्मलाइजेशन लागू होगा कि नहीं होगा। इसी में छात्रों ने कहा कि हमारी हक की लड़ाई है, इसलिए हमें को लड़ना पड़ेगा, इसमें कोई दूसरा आएगा नहीं। तब 6 तारीख को डेट निर्धारित होता है ये छात्र नेता दिलीप यादव की तरफ से, और ये डेट निर्धारित करते हैं 6 तारीख को कि बीपीएससी के सामने हम लोग जाकर के आयोग के सामने शांतिपूर्वक धरना देंगे लोग, और हम विनती करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन लागू न किया जाए, एक शिफ्ट में एग्जाम किया जाए, और जो सर्वर डाउन होने के कारण कुछ बच्चे वंचित हो गए हैं उनको पुनः फॉर्म भरने का मौका दिया जाए। इसी को लेकर के धरना 6 तारीख को हुआ, और इसी धरना पर सरकार के पुलिसिया गुंडों ने लगातार छात्रों पर बात करने के जगह बजाय इन पर लाठियां चार्ज कर दी, और लाठी चार्ज करके ये एक हमारे मित्र हैं दिलीप यादव, और इनको जबरदस्त तरीका से पीटा गया, हाथ में चोट लगा, और ये आए हॉस्पिटल से, उसके बाद फिर इसको डिटेन कर लिया गया और इसको बेऊर जेल में भेज दिया गया है। इसमें कुछ लोग और भी गिरफ्तार हुए थे, लेकिन उनको रिहा कर दिया गया, क्या कहेंगे सर? जी सर, कुछ लोग ऐसे भी माफिया थे, शिक्षा माफिया उसको हम बोलेंगे, अपना चेहरा चमकाने के लिए, ठीक है, छात्र के हित में बात करते हैं लोग, छात्र के हित में बात करने के बावजूद भी वो लोग अपने चेहरा चमकाने के लिए, कुछ गुरु घंटाल कुछ लोग आए इसमें, अपना चेहरा चमका लिए लोग, और जो ओरिजिनल इस का अगुआ था, जो इसका पहरुआ था, उसको जेल भेज दिया गया, उसको बेऊर जेल में भेज दिया गया है। जो आज ठंड में उसका सब लोग घर में पड़े हुए हैं, ये जेल के सलाखों के पीछे रात बिता रहा है। इस शख्स का नाम है दिलीप यादव, जो हमेशा छात्रों के आवाज को बुलंद करता है, हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आगे खड़ा रहते हैं, और इसको आज जेल में बंद किया गया है। कुछ कोचिंग माफियाओं के चलते लड़कों को गुमराह किया गया, और वो अपने चेहरा चमका लिए लोग, और चेहरा चमका करके नाटक करके किसी तरह से हम कहते हैं कि आप लोग एक दिलीप यादव को रिहा करवाने के लिए आप लोग छात्रों से आह्वान करता हूं, कोई आए ना आए, लेकिन इस बिहार के अंदर हर एक छात्र दिलीप यादव है, और अपने हक लड़ाई के लिए और इनको बचाने के लिए, इनको बाहर लाने के लिए आप लोग तैयार रहिए। एक और बिहार में हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे अगर दिलीप यादव को नहीं छोड़ा गया तो। इसको साजिश के तहत सर जेल में बंद किया गया है कि 13 तारीख को एग्जाम है बीपीएससी का, उससे पहले इनको जेल में डाल दिया जाए, ताकि मुखर होकर के आवाज न उठाए और एक बड़ा पैमाने पर धांधली कर लिया जाए, डीएसपी को सीट को बेच दिया जाए। ये सरकार के कामयाबी है। अच्छा, क्या कहेंगे? देखा जाता है कि शिक्षा को लगातार गिराना शुरू हो गया सरकार के द्वारा, शिक्षा पर कुछ मैंने जोर शोर नहीं दिया जा रहा है। एकदम शिक्षा कितनी है जो कि संगठन है कि समान शिक्षा नीति पर बातें उठाती है, लेकिन सरकार उस विषय में थोड़ा सा भी नहीं सोचती है। क्या कहेंगे इस विषय में? सर देखिए, सरकार को इस पर तब बात करना चाहिए छात्रों से, शिक्षकों से, लेकिन ना तो छात्रों से संवाद हो रहा है। ये लाठी डंडों की सरकार है, उसको शिक्षा से क्या मतलब है? लाठी डंडों की सरकार है, छात्रों को जब बात करने आए शिक्षा पर, रोजगार पर, तो उसको लाठी से पीट के भगाओ। पिछला बार आपने देखा सर कि बिहार पुलिस के जो रिजल्ट आया उसमें कह दिया कि एनसीए लाइए पहले जमाने का, भूतपूर्व एंशिएंट हिस्ट्री का मांग रहा है लोग, लाइए। बताइए लोग छात्र कहाँ से ला पाएगा? अच्छा, छात्रों को क्या करना चाहिए सरकार को सबक सिखाने के लिए अगली बार 2025 में? मौका तो है छात्रों के पास, वो अपना ताकत दिखाएं, और जो निकम्मी सरकार जो लाठियां बार बार लाठियां खानी पड़ रही है, इस सरकार को आप लोग बदल दीजिए। यही तो उपाय है सीधा सीधी, इस बार सबक सिखा दीजिए ये निकम्मी सरकार को।
ये अपने हाथ की बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जिस तरीका से सर का बात को आप लोग सुने कि किस तरीका से शिक्षा को लगातार गिराया जा रहा है, और अपना जब भी छात्र अपना हक और अधिकार के बातें करते हैं तो उन पर लाठियाचार्ज की जाती है, आंसू गोले दागे गए जाते हैं। क्या सरकार को स्टूडेंट वोट दे के इसलिए जिताती है कि सरकार उन लोगों पर लाठीचार्ज करे? अगर आप भी स्टूडेंट हैं, अगर लगता है कि आप लोगों के हित की बात की जा रही है, तो आप लोग वीडियो को इसको इतना शेयर कीजिए कि सरकार के पास पहुंचे और अपने ये इस गलती को सुधार सके। सभी साथियों को नमस्कार।